दोस्तों, अगर आप ट्रेन संख्या 18205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी की चलने की टाइमिंग, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं, कितना किराया लगेगा, ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होगा, गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। दोस्तों, एक हमारे दर्शक हैं और उन्होंने कमेंट्स किया था कि आप ट्रेन संख्या 18205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दीजिए, इसलिए मैंने इस गाड़ी को कवर किया है। अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस गाड़ी की दोस्तों अगर हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के नौतनवा रेलवे स्टेशन तक चलाई जाने वाली एक प्रमुख गाड़ी है और यह ट्रेन अपने रूट पे साप्ताहिक के तौर पे संचालित की जाती है। सप्ताह में केवल एक दिन ये ट्रेन दुर्ग से नौतनवा के लिए चलाई जाती है, जो कि गुरुवार को। दुर्ग से नौतनवा के लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है, ट्रेन संख्या 18201, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इस ट्रेन को दोस्तों जो लोकोमोटिव ऑपरेट करता है वो वेब 7 होता है और इस ट्रेन को टोटल 2 लोकोमोटिव ऑपरेट करते हैं। पहला जो लोकोमोटिव होता है वो दुर्ग से प्रयागराज तक की दूरी तय करता है और प्रयागराज के बाद जो इंजन ऑपरेट करता है वो WAP4 होता है और प्रयागराज से नौतनवा तक की दूरी को तय करता है। इस ट्रेन का सबसे लंबे समय तक का ठहराव जो होता है वो प्रयागराज जंक्शन में ही दिया जाता है, जहाँ पे ये ट्रेन 20 मिनट के लिए ठहराव लेती है और इस ट्रेन का इंजन बदला जाता है। इस गाड़ी का जो कोच होता है वो ट्रेन संख्या 18207 और ट्रेन संख्या 18208 के साथ में शेयर किया जाता है। गाड़ी की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दुर्ग से रात को 8:10 पे रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये गाड़ी आपको नौतनवा में रात को 10:05 पे छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल 1152 किलोमीटर की दूरी 25 घंटा 55 मिनट में तय करती है और इस गाड़ी की एवरेज स्पीड की बात की जाए तो ये ट्रेन तकरीबन 44 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। गाड़ी में अगर हम मिलने वाली सुविधा की बात करते हैं तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कोटा सभी प्रकार का है, पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती है। गाड़ी में आपको LHB कोच की सुविधा दी जाती है और इस ट्रेन में टोटल 22 कोच दिए जाते हैं, जिसमें आपको जनरल चालू का 2 कोच दिया जाता है, स्लीपर का 12 कोच दिया जाता है, 3 टायर का 3 कोच दिया जाता है, 2 टायर का 2 कोच, फर्स्ट AC का 1 कोच। इसके बाद इस ट्रेन की अगर कोच पोजीशन की बात की जाए तो ये ट्रेन जब दुर्ग से रवाना होती है तो इंजन के जस्ट पीछे फर्स्ट AC का कोच दिया जाता है। फर्स्ट AC के बाद सेकेंड AC दिया जाता है, उसके बाद 3 टायर, उसके बाद लास्ट तक स्लीपर और स्लीपर के बाद आपको 2 जनरल चालू का कोच दिया जाता है। तो गाड़ी जब दुर्ग से रवाना होती है तो कुछ इस तरह से इस ट्रेन का कोच पोजीशन होता है, लेकिन प्रयागराज में ये चेंज हो जाता है। इंजन के पीछे 2 चालू हो जाता है, इसके बाद स्लीपर, उसके बाद 3 टायर, उसके बाद 2 टायर और लास्ट में फर्स्ट AC का कोच होता है। तो प्रयागराज के बाद कुछ इस तरह से इस ट्रेन का कोच पोजीशन हो जाता है। गाड़ी में अगर हम किराया की बात करते हैं तो आप अगर टिकट लेते हैं स्लीपर में इस ट्रेन में तो 530 रुपए का किराया देना होता है, 3 टायर में 1425 रुपए, 2 टायर में 2050 रुपए और फर्स्ट AC में 3465 रुपए का किराया लगता है। ये जो किराया हमने आपको बताया है ये अपडेटेड किराया है, आप चाहें तो IRCTC के साइट पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के जो 25 स्टॉप दिए जाते हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों में से किसी एक पर्सन को 1 स्लीपर का टिकट फ्री दूंगा। तो बस वीडियो का यही टारगेट है, वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट और 1 टिकट आप हमसे ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स की तरफ। तो ये ट्रेन अपने निर्धारित समय दुर्ग रेलवे स्टेशन से रात को 8:10 पे रवाना होती है और यहाँ के बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप दिया जाता है जो कि भिलाई हाउस होता है। गाड़ी रात 8:19 पे पहुंचती है, 2 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है। तो इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप दे दिया जाता है जो कि रायपुर जंक्शन होता है। 8:50 पे पहुंचती है, 5 मिनट ठहराव लेती है। काफी मात्रा में यात्री रायपुर जंक्शन से सवार होते हैं और जब गाड़ी यहाँ से निकलती है तो अगला स्टेशन तिल्दा नेवारा दिया जाता है, जहाँ पे गाड़ी रात को 9:26 पे पहुंचती है। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर रवाना होती है तो पहुंचती है भाटपारा।
भाटपारा में ये गाड़ी रात 9:48 पे पहुंचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट ठहराव लेती है। अगला स्टेशन दिया जाता है ऊसल। गाड़ी 10:55 पे पहुंचती है। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो पहुंचती है अमलाई। अमलाई दोस्तों ये ट्रेन रात 1:31 पे पहुंचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है, फिर पहुंचती है शहडोल और शहडोल में इस ट्रेन की टाइमिंग होती है 2:05। यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेने के बाद पहुंचती है ये ट्रेन उमरिया। उमरिया में गाड़ी की टाइमिंग होती है 3:30। यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है, फिर रवाना होती है तो कटनी पहुंचती है ये ट्रेन मध्य प्रदेश में और कटनी में 4:40 पे सुबह सुबह ये ट्रेन पहुंचती है। 10 मिनट ठहराव लेती है, फिर पहुंचती है सतना। सतना इस ट्रेन का स्टॉप आता है 6:55 पे। यहाँ पे 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने लंबे सफर के लिए रवाना होती है तो ये ट्रेन फाइनली पहुंचती है उत्तर प्रदेश में, जो कि मानिकपुर इस ट्रेन का पहला स्टॉप आता है उत्तर प्रदेश में। गाड़ी 8:15 पे पहुंचती है। सुबह सुबह 5 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर रवाना होती है तो प्रयागराज जंक्शन आ जाता है। प्रयागराज में ट्रेन दिन में 10:40 पे पहुंचती है। यहाँ पे 20 मिनट ठहराव लेती है और फिर रवाना किया जाता है। इस ट्रेन को सबसे लंबे समय तक का ठहराव प्रयागराज में ही दिया जाता है। यहाँ पे इस ट्रेन का इंजन वगैरह बदला जाता है, इसलिए इस ट्रेन को टाइम लगती है। जब गाड़ी यहाँ से रवाना होती है तो पहुंचती है प्रतापगढ़ 12:25 पे दिन में और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। अगला स्टेशन सुल्तानपुर दिया जाता है। सुल्तानपुर में गाड़ी दिन में 1:20 पे पहुंचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है, फिर रवाना होती है तो इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप आता है जो कि अयोध्या कैंट होता है और अयोध्या में ये ट्रेन दिन में 3:58 पे पहुंचती है। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो पहुंचती है कटरा। कटरा में ये ट्रेन शाम 4:22 पे पहुंचती है। 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर रवाना होती है तो मनकापुर में ट्रेन शाम 5:07 पे पहुंचती है। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है। अगला स्टेशन दिया जाता है बस और बस्ती में ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचती है। यहाँ पे 3 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो अगला स्टेशन दिया जाता है गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर में ट्रेन शाम 7:45 पे पहुंचती है। यहाँ पे ट्रेन 25 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर यहाँ पे इस ट्रेन का इंजन बदला जाता है और जब इसे यहाँ से रवाना किया जाता है तो ये गाड़ी पहुंचती है आनंद नगर। आनंद नगर में ट्रेन रात 9:06 पे पहुंचती है। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने लंबे सफर के लिए रवाना होती है और जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होती है तो इस ट्रेन का अगला स्टेशन दिया जाता है जो कि नौतनवा। ये ट्रेन दोस्तों गोरखपुर आते आते तकरीबन 70 to 80% खाली हो जाती है और नौतनवा इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप होता है। नौतनवा में ये ट्रेन रात 10:05 पे पहुंचती है और इस तरह से ये ट्रेन दोस्तों 1151 किलोमीटर की दूरी 25 घंटा 55 मिनट में तय कर लेती है। जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 18205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। साथ ही में आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा।